जय हिंद, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आशा करता हूँ सब मस्त होंगे, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, जैसे कि सबसे पता हम डेली एक आपके लिए प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आते हैं जो आपकी एसएससी जीडी के हिंदी प्रैक्टिस सेट का होता है। ठीक है, हिंदी का होता है दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 होने वाला है। ठीक है, आज हम हिंदी का चौथा प्रैक्टिस सेट पेपर करेंगे जिसमें कि हम आपके पूरे हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी 20 ही आते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका भी टारगेट होना चाहिए कितना, 20 में से 20 करने का। ठीक है, याद रखना अपना टारगेट एक ही है, 20 में से 20, 20 में से 20। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। तो साथियों, आज का अपना पहला प्रश्न है, अपूर्व में कौन सी संधि है? बताइए, अपूर्व में कौन सी संधि है? बताइए, दीर्घ है, गुण है, यण है या वृद्धि है? तो दोस्तों, अपूर्व में जो संधि है वो है हमारी गुण संधि। ठीक है, गुण संधि, यानी कि ऑप्शन नंबर वी अपना राइट रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, जलपान शब्द में कौन सा समास है? बताइए, कौन सा समास साथियों? बताइए, तत्पुरुष है, दिगु है, कर्मधारा है या बहुब्रीहि है? तो साथियों, जलपान में जो अपना समास है वो है अपना तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखना तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है साथियों, चलिए तो इसका जो राइट आंसर होगा वो अपना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ए, तत्पुरुष समास। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। नीलकमल का सही समास क्या है? बताइए, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, कर्मधारा है, तत्पुरुष है? तो दोस्तों, जो नीलकमल, नीला है कमल, इसका मतलब है दोस्तों इसको समास होगा वो क्या हो जाएगा, वो होगा अपना कर्मधारय। ऑप्शन नंबर सी राइट रहेगा। ठीक है, कर्मधारय समास। ठीक है, कर्मधारय समास, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 4 पर। विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए, विद्या प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी या विद्या प्लस अर्थी या विद्या रथी? तो बताइए दोस्तों, ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। इसमें जो राइट दिख रहा है वो अपना ऑप्शन नंबर ए है, विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 5 पर। हृदय शब्द किस प्रकार का शब्द है? बताइए, तद्धित है, तत्सम है, देशज है या विदेशी है? बताइए, बताइए इसमें कौन किस प्रकार का शब्द है? तो दोस्तों, जो हमारा तत्सम शब्द है वो हमारा एक, जो हृदय शब्द है वो हमारा तत्सम शब्द है, याद रखना। ठीक है, हृदय शब्द तत्सम शब्द है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। कुत्ता शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए, बिल्ली होगा? नहीं होगा। जानवर होगा? नहीं होगा। शत्रु होगा? नहीं होगा। दोस्तों, इसका मतलब है कोई भी नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। रामायण शब्द का वाक्य में प्रयोग क्या होगा? बताइए, उन्होंने रामायण पढ़ी, ये होगा। वह रामायण है, रामायण रख ली, रामायण खा ली या रामायण आई? तो दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता। रामायण खाई जाती है क्या? नहीं। वह रामायण, ये भी गलत है दोस्तों। इसमें जो राइट है वो ऑप्शन नंबर ए, उन्होंने रामायण पढ़ी। ठीक है, ये अपना सही प्रयोग हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 8 पर। सच्चाई में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? बताइए दोस्तों, प्रत्यय वो होता है जो कि शब्द के लास्ट में जुड़ा होता है। तो प्रत्यय जुड़ा होता है। सच्चाई में कौन सा जुड़ा है? आई जुड़ा है, ई जुड़ा है, ता जुड़ा है, पन जुड़ा है? तो पन जुड़ा है क्या? नहीं। ता जुड़ा है क्या? नहीं। ई जुड़ा है? नहीं। आई जुड़ा है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा साथियों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा, आई प्रत्यय। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 9 पर। निर्माण शब्द में उपसर्ग क्या है? बताइए, क्या है? माण है? नहीं है। मर्म है? नहीं है। नहीं, नहीं। निर, हाँ जी ये है। ऑप्शन नंबर ए अपना राइट रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 10 पर। दृष्टिहीन शब्द में कौन सा समास है? बताइए, कौन सा है दृष्टिहीन में? कर्मधारा है? जी नहीं। बहुब्रीहि है? नहीं। द्वंद्व? नहीं। दृष्टिहीन? तो दोस्तों, इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तो साथियों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो अपना ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी तत्पुरुष। ठीक है, तत्पुरुष समास है इसमें दृष्टिहीन में। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, तपस्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए, तपस्वी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वी है, ई है, स्वी है या षष्ठ है? तो लास्ट में जो प्रत्यय हमेशा लास्ट में जुड़ता है, तो बताइए इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? साथियों, तपस्वी शब्द में जो प्रत्यय जोड़ा है वो जोड़ा है अपना वी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 पर। बहुत किस शब्द का उदाहरण है? बताइए, बताइए साथियों। सर्वनाम है क्या? नहीं है। क्रिया है क्या? नहीं है। संज्ञा है क्या? नहीं है। दोस्तों, ये क्या है? एक विशेषण है। ठीक है, विशेषण है, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 13 पर।
माली फूलों को पानी देता है, इसमें क्रिया क्या है बताइए। माली फूलों को पानी देता है, इसमें क्रिया, क्रिया का मतलब दोस्तों क्या होता है, किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाता है दोस्तों। तो यहाँ बताइए माली क्रिया है क्या, नहीं है। फूल है, नहीं है। पानी है, नहीं है। यहाँ पे क्रिया क्या है, देता। ठीक है, देना एक क्रिया होती है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 14 पर। जोश शब्द का विलोम क्या होगा बताइए। जोश मतलब विलोम शब्द दोस्तों उल्टा होता है, तो जोश का क्या होगा, ठंडा होगा, नहीं होगा। हिम्मत होगा, नहीं होगा। उत्साह होगा, नहीं होगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, जोशहीन हो जाएगा। ठीक है, जोश का उल्टा जोशहीन हो जाएगा, याद रखना। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 15 पर। उज्ज्वल का विलोम क्या है बताइए। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा दोस्तों, गंदा होगा, नहीं होगा। काला होगा, नहीं होगा। धुंधला या मंद, तो दोस्तों इसमें क्या हो जाएगा, धुंधला राइट हो जाएगा अपना, ऑप्शन नंबर सी। अब चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 पर। सपना देखना किस प्रकार की क्रिया है बताइए। द्विकर्मक, द्विकर्मक है क्या, नहीं है। संयुक्त है क्या, नहीं है। अकर्मक है क्या, नहीं है। दोस्तों ये क्या है, एक सकर्मक क्रिया है, याद रखना। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। विद्युत किस प्रकार का शब्द है बताइए। विद्युत किस प्रकार का शब्द है, विदेशी है, विदेशी है जी नहीं। देशज है, नहीं है। अब तद्भव या तत्सम है दोस्तों, तो ये एक तत्सम शब्द है, याद रखना। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। कवि इस शब्द का वचन क्या है बताइए। बहुवचन है, एक वचन है, विशेषण है या कोई नहीं। दोस्तों तो ये क्या है, ये एक वचन है, याद रखना। ठीक है, क्या है, एक वचन है। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 19 पर। सच शब्द किस कारक में है, सच बोलो बताइए। कर्ता है, कर्म है, अपादान है या संबोधन है। तो दोस्तों बताइए क्या है, सच बोलो एक क्या है, तो सच बोलो एक कर्म कारक है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर अपना वी राइट रहेगा, याद रखिए। ठीक है साथियों, चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 20 पर। नीला शब्द का पर्यायवाची क्या है दोस्तों, ये देता हूँ मैं आपके लिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क HW। इसका आंसर आप कमेंट में बता के जाना दोस्तों। बताना आपने 20 में टोटल कितने क्वेश्चन राइट करें।